तो नमस्कार प्यारा प्रणाम का शायद तुम आशा करना तुम सब लोग कुशल मंगल होने दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत नहीं करनी बाटम्बे एलमी जानी कॉलेज है। तो यार बहुत दिनों बाद कॉलेज जाऊँ ना कि कि पहली हो या छुट्टियाँ में घर जर्सी फिर वह बात थोड़ा असाइनमेंट बनूँची तो इसलिए छुट्टी है जी मतलब बहुत टाइम बाद आज कॉलेज जानी तो भल लगना। लेकिन यार टुक टुक नहीं मिलना मेरे मैं काफ़ी हागिल तक चल भी हैगी लेकिन आज तक मेरे को टुक टुक नहीं मिल दिखनू चलनू का तक टुक टुक मिलूँ कहीं लेट ना जाओ मेरे। तो यार अभी भी मैं बहुत आगे तक आ गई लेकिन अभी भी मुझे कोई टुक टुक नहीं मिला क्योंकि ऐसे ही होता है यहाँ पे सुबह के टाइम पे ना कम ही मिलता है मतलब घर के सामने से तो मिलते ही नहीं है बहुत चलना पड़ता है। अभी तो मैं काफ़ी चल के आ गई आगे तक बट अभी भी कोई टुक टुक नहीं मिला। मुझे लग रहा है फाटक पार ही मिलेगा। कोई बात नहीं वैसे टाइम तो है अभी जितना आगे तक चल के जाऊंगी उतना पैसा भी बच जाएगा। जहाँ 30 रुपये लगते थे वहाँ 10 रुपये लगेंगे है ना रोडवेज तक। फिर रोडवेज से दूसरी टुक टुक लेनी पड़ती है। पहले एक टुक टुक लेती हूँ मैं घर से लेके यानी रूम से लेके रोडवेज तक और फिर उसके बाद वहाँ रोडवेज से लेके कॉलेज तक की दूसरी टुक टुक लेती हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि टुक टुक मिलता नहीं है घर से जब भी मैं आती हूँ के बाद ना मुझे मिल गया टुक टुक। चलते हैं अब देखो ले लिया टुक टुक रोडवेज तक के लिए। अभी ना मैं रोडवेज से दूसरी वाली ऑटो ले गई और मुझे पायल भी मिल गई सर भी है। तो यहाँ से हमने दूसरी वाली ऑटो ले ली। आप निकलते हैं। आज बहुत टाइम बाद कॉलेज आ रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा नींद सी आ रही है। चलो तो अभी हमने गेट के अंदर एंटर कर लिया तो चलते हैं। चलिए हम उतरेंगे यहाँ से वही जा। कुछ इस तरीके का है हमारे क्लासरूम से सामने का नज़ारा। तो गाइस अभी ना हमारी एक क्लास तो हो चुकी है और अभी हमारा सेमिनार होने वाला है तो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वगैरह वक्त चल रहा है और बाकी के लोग प्रिपरेशन करने की क्या होगा कैसे होगा तो देखते हैं। मैं भी आज काफ़ी टाइम से आ जा रही हूँ कॉलेज तो देखते हैं क्या क्या होता है। मैं पार्टिसिपेट करूँगी या नहीं करूँगी अभी मुझे कुछ पता नहीं है। तो रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे यहाँ होती है। तो यहाँ पे चल रहा है ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन। राहुल एंड मिस मुस्कान। मुस्कान यहाँ देखो और राजेश कर रहे हैं निर्देशन। Teamwork. First of all, we have to know how a team, we should collect a team of less than 10 or 50 and more than 10 people for a workshop. Leadership. In the workshop, there must be a leader who conducts the workshop, who is known as president, and the vision. Next is vision. We have to know what's the thought, what's the next vision or the concept we are going to learn in the workshop. Training. Training is given by the expert which are present there at the time to the participating. इसके बारे में पहले जानेंगे कि वर्कशॉप एक टेक्निक होती है जिसके जरिए प्रैक्टिकल कुछ नया सीखने की कोशिश की जाती है। जो वर्कशॉप मतलब जिससे वो टॉपिक मिला है वो तो करेंगे लेकिन उसके अलावा जैसे जो कार्यशाला में कार्यात्मक
कष्ट है अधिक बल देते हैं। जैसे कि हमारा एक सेमिनार होता है और एक वर्कशॉप होता है। तो सेमिनार में हम ज्यादातर क्या रखते हैं कि हमें नॉलेज लिखनी है, प्लीज हम वहाँ पे बोलने में विचार विमर्श करते हैं, लेकिन हमें वर्कशॉप पर क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकली भी करके दिखाना होता है और वहाँ पर हमें नॉलेज लिखनी है वो भी दिखाना होता है। हम लोगों की क्लासेस वगैरह नहीं चल रही, अभी वर्कशॉप चल रही थी और अभी योगा वगैरह है तो उस वाले वहाँ पे होगा। हम अब जा रहे हैं योगा करने। ये सारे हमारे क्लासमेट्स हैं, देखो से हाय देखो। तो अभी हम लोग जाएंगे, कुछ लोग चले गए तभी क्लास खाली खाली सी लग रही है और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो नहीं, और एकता बस लिखने में है कंटिन्यू, पता नहीं क्या क्या लिख रही है लड़की। ये पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा टॉप करने वाली है, पक्का देखना। अभी ना हम लोग जा रहे हैं वहाँ, क्या है वहाँ, क्या है ट्रिपल S हॉल पे, और वहाँ पे हमारा वर्कशॉप होगा जो भी है योगा वगैरह। एंड चलते हैं ट्रिपल S वाले हॉल पे और यहाँ पे एक्टिविटी होगी। तो वो किसका पार्ट है? योगा का ही। और ये जो एक्टिविटी है ना तो उसको कंडक्ट कराने वाले हैं प्रज्ञा, इन्हीं की एक्टिविटी लीडर है एंड हम सब लोग देख रहे हैं। To discuss about the importance of yoga and all about the yoga, which are the topics of our workshop. And as we all know, कि today's life is very difficult. बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है हमारी लाइफ, हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी और बाकी कामों से रिलेटेड भी। हेल्थ से इसलिए क्योंकि हम अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जैसे लोग देते हैं। पहले के लोग अपनी योगा पे, अपने एक जो दिनचर्या सकती थी उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। इवन वो खान पान तो उनका नॉर्मल रहता था, बट उनका जो योगा होता पानी की मात्रा पर लगी, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जो फैट है उसको वो करता है, डिसॉल्व करता है। प्रॉपर वे होना चाहिए योगा का, जो कि बताया कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो योगा की तो एकदम से आप स्टार्टिंग ना करो कि आप तुरंत ही डिफरेंट पोस्चर्स कर सकते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आनी चाहिए कि आप फर्स्ट डे धीरे नॉर्मल करो पोस्चर, 15 मिनट करो, उसके बाद आधा घंटा और उसके बाद 1 घंटा, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। योग के उक्त 8 अंगों में ही सभी तरह के योग का समावेश हो जाता है। भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग भी योग के उक्त 8 अंगों का ही हिस्सा है। हालांकि योग सूत्र की आपने हमें अच्छी लगी। But now I would like to call Mr. Rajesh. Please come to the stage. मैं आपके सामने योग अपने से कुछ प्रकट करना चाह रहा हूँ। हम लोग करके चीजें बहुत कुछ सीख रहे हैं और है कि जब से ये फास्ट फूड चले, है ना, जब से फास्ट फूड खाना शुरू किया है हमने हमारे बच्चों ने, तब से बीमारियों अधिक अनुपात में आने लगी, बीमारियां अधिक अनुपात में बढ़ने लगी। चीजें जो है हमारे शरीर को नुकसान करती, पशु पक्षी को भी कष्ट ना पहुंचाना, उनके साथ हिंसा ना करना, वो अहिंसा, लेकिन अहिंसा शब्दों से भी होती है, शब्दों से भी किसी भी मन को कष्ट ना पहुंचाना, विचारों से कर्मों से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, वो अहिंसा हो गई, है ना। फिर दूसरा है सत्य, सत्य बोलना, अपने आचरण में सत्यता को स्थापित करना, परम सत्य में स्थिर हो जाना, वो अस्ते, अस्ते मतलब जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना, चोर प्रवृत्ति का ना होना, दूसरे की कोई चीज है तो उसके लिए मन में ये आकांक्षा नहीं ले आना ये कैसे भी हमारे पास आ जाए। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सीधा सा मायने छोटा मोटा लगाते हैं इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, लेकिन इसका जो बड़ा मायने है वो ये है चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थित करना, वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के ज्ञान में। ब्रह्म क्या, जो इस सृष्टि का हेतु है वो ब्रह्म। वर्कशॉप वाला तो हो गया, अब चल रही है, अब योगा की तैयारी चल रही है। अभी ना चल रहा है यहाँ पे योग, और अभी तक एक्टिविटी चल रही थी, अब इसमें भी एक चीज है जैसे जो आप लोग पढ़ते हो धीरे से हाँ, जैसे धीरे से लोगे तो धीरे से इसको एग्जिट करना।
तो अभी ना मैं गई थी इवनिंग में साइबर कैफ़े, साइबर वैली है वहाँ पे आदर्श कॉलोनी में, तो वहीं पे मैं गई थी और वहाँ से आते आते थोड़ा देर हो गई क्योंकि ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर जो मेरा काम था वो भी बहुत टाइम लगने वाला काम था। एक्चुअली कुछ प्रिंट्स आउट कराने थे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालनी थी, बहुत सारा काम था, तो वो सब तो हो गया। और यार एक चीज़ तो आपको दिखाती हूँ कि बीएड में ना खर्चा बहुत है और सर दर्द भी बहुत ज़्यादा है। दिखाऊँ? ये कुछ पेजेस मैं अभी निकाल के लाई थी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये तो हैं 20 पेज तो ये हैं, बाकी कुछ एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह मैं निकाल के लाई थी, तो ये रहे। बाकी कुछ प्रैक्टिकम का वर्क था और ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो फाइल में लगानी है प्रैक्टिकम में, तो ये सारी चीज़ें। और ये कौन सा स्कूल विज़िट किया करके वो भी लिखना था, तो मैंने सनराइज़ का निकाल रखा है अपना, और जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी। और बाकी ये कुछ एक्टिविटीज़ लगानी है और एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाने का ये है, और बाकी सभी एक्टिविटीज़ की। तो इतनी सारी चीज़ें निकाल के लाई, तो मतलब ये प्रिंट आउट्स निकाल पेजेस वगैरह तो मैं निकाल के ला के प्रिंट आउट्स वगैरह अब इसको थोड़ा सा अटैच करने हैं और बहुत सारा लिखना भी है। इन सब जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो लिखना भी है, तो वो सब काम करती हूँ। और अभी ना 7 बज गए रात के, तो पहले पूजा कर लेती हूँ, दिया जलाना ज़रूरी है, उसके बाद यही काम करती हूँ। खाना बनाने का तो अभी सोच भी नहीं सकती, खाना तो बनाना पड़ेगा। कल भी नहीं बनाया मैंने, मतलब 3 दिनों से रात को खाना भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा काम है ना, बाप रे क्या ही बताऊँ मैं आपको। मेहनत बहुत है बीएड में, बहुत ज़्यादा सच में। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अच्छा नहीं भी लगा तो वो भी लाइक करना, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, फिर उसके साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसी के लिए लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। Thanks for watching. Like, comment, share.